न जाति न समुदाय, चलेगा तो सिर्फ भारत का संविधान। भारत माता की जय। होश में आ गया है? होश में आ गया। मैं पहले पागल हुआ करता था, अब ठीक हो गया। और 30 साल से हमारे नगर में 2 समुदाय अलग अलग तरीके से तिरंगा फहराते हैं, और मैं चाहता हूं कि इस साल सभी एक साथ तिरंगा फहराएं, एक साथ रहें। मेरे मालिक मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा और देश में अमन कायम कर। यारी बनाओ रहे नेताजी कहीं ना अच्छा कई बुलाई लिहिन का करे कत्तीन। नेताजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बतावा जाए, अभी आधा घंटा पहले भेजे हो कि जाओ अपने गुटका लेके तैयारी करो 15 अगस्त का। बहुत जरूरी बात है। पहले यका सुनो कि कबीर नाम के कौन आदमी आ गया है गौवा मैया जो हिंदू मुसलमान का यक बात करते हो। हाँ नेताजी एक मिला आवा है, अब पता नहीं कब समझाओ। पूरे 30 साल से क्यों ना यक बनाई पावा है या है यक करे। वही तो हमरे नहीं समझ में आते, लेकिन अभी हम नहीं मिले हन। गाँव में यहाँ कुछ गुपचुप चला था ऐसे लोगन में। ऐसा करो यह गांव से निकालो, नहीं तो बड़ी वो हो जाई, यकताई हो जाई तो हमारे यहाँ चुनाव के मेटर गड़बड़ाई जाई, समझे। हाँ नेताजी तो बतिया सही है कि पिछले 30 साल से राजनीति में यहाँ 5 साल हुए राज करत हैं और 5 साल आप राज करत हो। जब तक ये तनाव है तब तक हम जीती थे, जैसे तनाव यक हो गए तैसे हम हार जा मर्दे कुछ जानत हो। जाको का देखो कौन हुए। ठीक है नेताजी, हम पता करी थन तब बताई थन। हाँ पता करो। जय भारत। भैया 30 साल से देखो तो नगर में का चलत है, अलग अलग मोहल्ले में लोग तिरंगा फहरावत हैं। जब देश एक है, तिरंगा एक है, तो इसलिए इस बार सोचा ये गया है कि हम लोग तिरंगा का एक साथ ध्वजारोहण करेंगे। अरे नेताजी पता कहीं आए ना कौन हुए रे? अरे नेताजी पिछले 15 अगस्त का यहाँ जौने पगलवा का यहाँ हमारे मारा गया रहा। हाँ वो है आज वो आवा है, देश के हित में बहुत बड़ा काम करत है, सबका यक करत है। अच्छा हाँ हिंदू मुस्लिम का यहाँ वह हुआ जो मार के पागल बनाई दे रहे हैं। हाँ 15 अगस्त में यहाँ। कैसे ठिकाई गवा कर दिमाग के इतना बढ़िया मर्ज। अरे मोटान है जैसे कुर्रा मोटान है। हाँ लागत है ओका आपकी जेल के हवा खवाओ करी हमने। अब नेताजी आप जानो काम करो, कर नजर रखो कहाँ जात है का करत है। हाँ। वो का पकड़ के मारो, अब मारे के बाद अगर मारो ना तो का जेल कराओ तुरंत। ठीक है नेताजी। हाँ यक ना हुए चाहिए तो ना हुए चाहिए गाँव में यहाँ हिंदू मुसलमान। ठीक है जब नेताजी। तक ये तना रही हाँ। तब तक हम बना रहा भाई। चलो काम करो जाओ। ठीक है नेताजी, हम चली थन। पगला अपने आप का सोचत का है, हमरे समझ में ना आवत है। एक गांव भर की एकता बनाई हमरे होते हुए इन्हें पगलू का यहाँ तो वही पागल करे रहे, अब की इन्हें जेल के हवा खवाई। नेताजी गजब होएगा नेताजी। अरे डब्लू, हम तुमको भेजे थे कि जाइए काले 15 अगस्त की तैयारी करिए, एकदम सर पे चढ़ गया है। कहाँ 15 अगस्त का नेताजी तैयारी करिए। अरे वो कबीर आवा है, वो मारे है पूरा गाँव में तहलका मचाया है। कौन कबीर? अरे वही जो पिछले साल 15 अगस्त में हमें मिला रहा, झंडा मांगत रहा बिना नहाए धोए, वही कबीर। वो किस लिए आया यहाँ पे? वो किस लिए आया है? अरे मेरे पूरा मारे है तहलका मचाया है आपके समाज में। यही जो आपकी 2-2 लहरावत रहो कर कहना यही है कि सब समाज मिलकर एक झंडा लहराओ। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। हरगिज ना हो। हम जिस तरह करते आए हैं 30 साल से, हाँ। और लोगों के बीच में नफरत बोते आए हैं, हाँ। उसको ऐसे थोड़ी मिटा देंगे हम। हाँ। इस बार कबीर नहीं, हाँ। कोई भी आ जाए, हाँ। हमें एक नहीं कर सकता है। हाँ। क्योंकि अगर हम एक हो जाएंगे तो हमारी पूरी राजनीति तो खत्म हो पूरा जाएगी। गाँव में नफरत फैलाई दी हम। जाओ अपने समाज में नफरत फैलाओ। हाँ। जिस तरह से 2 तिरंगा फहराया जाता था उसी तरह से फहराया जाएगा। तो हम नफरत पूरा गांव नेताजी फैलाई देते, तू टेंशन न ले। इसीलिए रखा है, जाओ तुम। समाज को हम एक तिरंगे के नीचे नहीं आना देंगे, चाहे एड़ी से चोटी लगाना पड़े। असम साल में यहाँ फिर डब्लू इमरान जात हैं अलगे मनावे। हाँ अरे भैया, हाँ। अरे वो डब्लू इमरान फिर असम जात हैं मनावे अलगे 15 अगस्त। वो तो मनइए हिंदू मुसलमान एक के साथ तिरंगा में फहराई हैं, बाकी दूसरा नहीं चल पाई। कबीर जो समझाए गए हैं बहुत अच्छी बात समझाए गए हैं। आपकी 15 अगस्त के हैं सब लोग मिलजुल कर एक तिरंगे के नीचे 15 अगस्त मनावा जाए। ठीक है चला जाइए भाई, हमने तो है कोशिश। अरे ठीक है, जो 30 साल के खाई है का हमारे सब मिलकर मदद करा जाए, भरे कोशिश करत हैं, और सब जने मिलकर जो है एक तिरंगे के नीचे सब मनावा जाए। का चलत है कुछ ना इससे बस कबीरवा लंबा गोली दे गया है कौनो का। हाँ देंगे भैया, आज 30 साल से ना देखे तो नहीं हर बार सब। अब हमारे सब मिलजुल कर एक तिरंगे के नीचे 15 अगस्त मनावा जाए। ठीक है अच्छा बहुत हो गया नफरत बाजी तो इनका।
अरे ये है कहाँ बीच में तू बैठा के लोग के बीच में तू 30 साल का रिकॉर्ड तूरा चाहत हो यानी क्या लोग इनके बीच में काबे कहा तो तू अपने आदमी ने समझाओ ना काय अपने आदमी को समझावे समझा है ना और दिमाग ना खराब करो, बताए तू ना दिमाग खराब करियो फालतू बर्तनों क्यों नहीं तू अपने आदमी काय अपने मन एक समझा लेना पर फोड़ दे बाप कहा करते भैया तो लोग मैंने तू के हो हमारे लोग का राय दे वाले मैंने राष्ट्रीय पर्व है, आपस में मिलजुल के मनाओ। ये लड़ाई झगड़ा काहे करत हो? लड़ाई झगड़ा हम तो समझाई थे कहाँ लड़ाई पिछले झगड़ा 23 साल से हमरे अलग अलग 15 अगस्त मनाई था ना अपन अपन गुट लइका तो ई मने तिरंगवा कोनो दूसरे में रात है का हो तहार हो तहार तिरंगा एक में है भैया। तो एक में रहता तो दुई गुट में काहे मनावत हो? अब 23 साल से हमारे नेता का आर्डर है, 2 गुट के नेता है तो हमरे मनाई था अलग अलग हमारा नेता अलग तो 2 झंडा नहीं लहरावा जाए। अरे भैया लोग का कहानिया था भैया, तो हम सब इकट्ठा मनेबो कि अलग अलग इकट्ठा मनाओ? अरे वाह बहुत बहुत शाबाश भैया। तो इकट्ठा जब ये लोग मनावले तैयार तो तोरे यहाँ बिचों में का कर खड़ा हो भैया? का करे समझाई था का समझावत हो? यही यह है कि अलग अलग गुट पे यहाँ में मनावे है 15 अगस्त। जब ये लोग राजी हैं तब तोहरो राजी हुई जाओ, एक साथे मनाओ। हमारे ना कबो भय राजी न रहा हमारे अपने नेता में नहीं हुई नियतक में नहीं हो। हाँ मने देश के में नहीं नाई हो काहे ना हुई तब एक साथे मनाओ। एक साथे मनाई जब हमारे नेता खुदे नहीं मनाई तो हम कैसे मना लिए? तो यहाँ जब 5-5 लीटर पेट्रोल लेकर 2 गैलन में दो पेट्रोल। हाँ पेट्रोल ये का करे पेट्रोल? तू यंके घर जलाओ ये तहार घर जलाई है काहे जलाई मने हो मने घर काहे जलाई उनका हम काहे जलावे जाई? तो तू अपन जलाऊ मैं अपन जलाऊ काहे जलाई? काहे जलाई? हाँ मैंने देशवा जलाओ के लिए तैयार हो। आदमी में यहाँ भारती में नफरत डाले के लिए तैयार हो और देश के यहाँ झंडा के यहाँ 2 झंडा फहरावे के लिए तैयार हो। झंडा के नीचे ना आ सकत हो? काहे ना ऐसा कथे मगर जब हमारे नेताजी नहीं मानत है तो हम का कह सके थे? हम समझावे के लिए है ना वो समझाई था तोरे ना अक्ल है अक्ल? हाँ तब काहे नफरत फैलावत हो? कहा नफरत फैलाए? सही काहे नफरत फैला जब तो अक्लिया है? जब देशवा तहार एक, झंडवा एक, राष्ट्रीय गान एक, देश एक, सब कुछ जब एक है तब कहे 2 झंडा फहरेबो? भैया तू आँख खोल दी हो, हमारे से बहुत बड़ा गलती हुई है। हमारो आज बुद्धि खुल गया। पिछले 30 साल से हमारे अलग अलग मनावा जाते भाई। नेता लोग के बीच में ही अब हमरे का नहीं परख है। सुनो नेता होत का है बीच में पढ़ो, नेता से खाली विकास का सवाल करो। और जब वो थोड़ा जातीय धर्म में उलझावे तब उससे पूछो कि हमारे लड़कों के लिए स्कूलिया बनवी भाई हमारे गले मिला जाए भाई हमरे हिंदुस्तानी। बस 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 ले भाई जान हैं पेट्रोल ढाई के आओ। ले जाओ नहीं हो गए सब बातचीत हो गए। अब जाओ पूरे गांव में बताओ कि 7:30 बजे तिरंगा फहरावा जाए वहाँ धूमधाम के साथ। ठीक है भैया। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। ठीक है भैया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। नमस्कार भाई लोग। 15 अगस्त ही पोखरा पे यहाँ मना जे पूरा गांव एक साथ होएगा परसों 7 बजे। परसों 7:30 बजे। हाँ हाँ याद रखे रो भाई, याद ना कि रखो हर भैया। साल नहीं जो 30 साल से मनावता हो तो अलग अलग वैसा नहीं रही। अब के सब मिलके मनाओ। सब मिलके मिला मना यक्के तिरंगा लहरावे और नेता होता जी क्या चक्कर में ना बाज कुल काव सुनी थे रे, काव करे थे तय का हो नेताजी? हाँ एकताई की बात करे थे, हम तो का कहे नफरत फैलाओ का हो एकताई नेताजी? फैलाओ थे रे। का बात हाँ, है? चल ऐसा नेताजी बहुत हो गया 30 साल से चमचई ओका अब हम छोड़ दिया। सुनियो झंडा याक देश याक और यहाँ के लोग याक तब बिचवा में यही 30 साल से नफरत के हमारे बीच का साथ नहीं देबे रे। हम नहीं देव नेताजी। गोजरे का वही एक गोर टूटा है। हाँ। अब वही बहुत गोर बाकी है, देख कौन हसर करी था तुअर। हाँ। और तोरे वो काम ना है कभी रवा कर जाओ नेताजी। अरे हाँ भैया जाने रहे हो आप 30 लोग साल की सियासत हमारे तो पल भर में मिटाई दिए। मिटाई हाँ? देन तब का करी? कबीरवा के कहे में है तो ये खोई गया यहाँ से तो पूरे कबीरा- गांव के यहाँ जोड़े जा सकता है। भैया कबीरवा जाने रहे हो। कहे कैसे पड़ा? ठीक है कबीरवा कहे पूरा जब गांव एक तरफा होएगा तो हम ही तोरे लगा रहे भैया तोरे सब जाने रहे एक साथ मनावा जी। तिरंगा लहरा सब जो मिलकर हाल हम कबीरवा के करब उसे 72 हाल तोड़ करब हम। हाँ। जाते जाओ चल ले भैया बता चल। दिया भैया सब जने याद जाने रहो 7:30 बजे 7 बजे परसों। कुछ तो करना पड़ेगा कभी। बहुत हो गया नेताजी अब शराफत, अब अपन असला रंग दिखाओ। बिना दिखाए काम नहीं चलेगा। जिस तरह से उसने हमारे आदमियों को तोड़ा है मैं उसी तरह से उसको तोड़ूंगा। तुम्हें अपन रंग और हमें अपन रंग दिखावत पड़ी। जैसे 30 साल पहले कबीर का यहाँ पागल बनावा गया रहा, अब के दोनों जने मिलकर वो का साफ कर दो रास्ता से। जब तक साफ नहीं करोगे ऐसे ही बीच में रोड़ा डालेगा वो और सबको मिलाकर रखेगा और वही नहीं चाहते हम कि वो सबको एक करके रखे। नेताजी
अब होगा टांडो। अब शराफत का टोपी उतार लो नेताजी। अब कबीर को साफ करना है रास्ते से, नहीं तो हमारा राजनीति साफ हो जाएगा। फोन लगाओ। हेलो साहब महोदय, आप इस पे पहुंचो तुरंत। आइए बैठे नेताजी। गांव वाले सब चूतिया समझ के रखे हैं नेताजी। जब तक ये टोपी हमारे सर पर रहा तब तक ही गांव बचा रहा। अभी टोपी उतर गया है, अभी इंकलाब हो इंकलाब। ये टोपी जब तक सर पे नहीं जाएगी, जब तक सबको हम फिर से अलग अलग ना कर दें। सबसे पहले अलग वही करो नेताजी। जी नेताजी, क्या आदेश है बताइए। आदेश ये है, जो कबीर है जी। वो सारे गांव वालों को हाँ? एकता कर रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे। उसको उठाइए, तोड़िए और उसको जेल में डालिए। किस बिना पर उसको जेल भेज दें? कोई मुजरिम तो है नहीं वो? कोई सबूत? सबूत तुमको मिल जाएगा। आप जाइए कोहर गड्डी बाजार में, वो गया है मटका लेने, और उसको एक गाड़ी चेक करो, उसकी गाड़ी चेक करो और पकड़ो, आपको मिल जाएगा सबूत। बस नेताजी, आगे का आपका काम मेरा होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अभी जाके उसको पकड़ के इतना मारेंगे कि आप लोग के बीच में जो इंटरफेयर कर रहा है वो कभी नहीं कर पाएगा। बस यही तो हम चाहते हैं। पूरा 2 दिन से मेरा नींद खराब हो गया है और उसको खराब कर देना, बस यही चाहता हूँ मैं। आप शांति से बैठिए, अपने घर जाके बैठिए। अब ये पुलिस का काम है, ये मेरा काम है, मैं उसको पूरा अंजाम दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, अब बैठिए अपने घर। अब देखिए इस पुलिस वाले का कमाल। जाइए नेताजी। अब आएगा मजा। देखते हैं कितना दम है। होगी असली पावर, असली ताकत एक होके। वही तो हम कह रहे हैं, अब देखेंगे कि कितना दम है उसमें। और ये एकता पूरे गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए नेताजी। साला 1 घंटा हो गया है, हाँ अभी तक आया नहीं। इसी रास्ते पे बताए थे क्या नेताजी? हाँ इसी रास्ते पे तो बताए थे। अभी तक आया क्यों नहीं यार? अरे हो सकता है आ रहा होगा, 10-5 मिनट और देख लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम हमें के सक्सेस हो जाए। 30 साल से जो खाई रहा दुश्मनी के दो समाज के बीच, हिंदू मुसलमान के बीच, अब वो खत्म हो जाए। तो चाह रहा हूँ भाईजान। हाँ बहुत बढ़िया हो गए। जी साहब, क्या बात? कहाँ से आ रहे हैं? साहब एक कोलगड्डी के मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम करे है ना, तो वही हाँ? कत्तीन के मटका ले हुए। अभी पता चलेगा तुमको कि कितना देशभक्ति का नारा तुम्हारे दिलों में भड़का हुआ है। क्या हुआ साहब? हवलदार गाड़ी चेक करो। अरे साहब कहाँ भाई? चेक करो गाड़ी, चेक करो। साइड में आइए, साइड में लगे, खड़े रहिए। कहाँ भाई साहब? अरे खड़े रहिए, गाड़ी से चेक करिए। देशभक्ति का नारा लगाते हो और सुनाई में आ रहा है कि 2 नंबर का काम करते हो। अपराधी है साहब, क्या कैसे बात कर अभी रहे हैं पता चल जाएगा। 2 मिनट रुकिए। क्या है इसमें, दिखाइए। सर ये क्या है? 2 नंबर का काम करते हो? ये क्या है? हाँ, तो 2 नंबर का काम करता है। अरे ओका कुकर रखा है कहाँ भाईजान? ओका हम चुप जानते हैं चुप, ना। आवाज नीचे, एकदम चुप। हवलदार को पकड़, इसको पकड़। केकर हो यार? अरे समाज भाईजान, सेवा का वही काम नाम करते है, हो, लोगों को बताते हो कि एक हो जाओ, ऐसा हो जाओ, और यहाँ 2 नंबर का काम लोगों को ये नशे की लत लगा रहे हो। अरे नाई साहब, वो हमार होबे नहीं कर, कोई रख दिया हर वही। चोर पकड़ जाने पे यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे बिल्कुल नहीं इसको हुआ थाने हमारे। लेके चलो। इसको जाने दो, इसको जाने इसको जाने दो, इसको जाने दो। तू जा, जाने तो मारेंगे लपड़ इधर से। चल निकल, जा इधर से। सुनो गुड्डन, तू ऐसे जाओ, घरे जा। और प्रोग्राम सक्सेस हो चाहिए। और बाकी अब हम देखी तो नहीं, लीगल ऐसे थोड़ी कि चार्ज निकल यहाँ से, निकल निकल। चार्ज एक रख के फंसा दी है, ऐसे थोड़ी मसला है। चलो साहब। सब यही बोलता है कि इसके मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे गाड़ी तुम्हारी है। हाँ छोड़िए, अपराधी थोड़ी है। अपराधी गाड़ी तुम्हारी, सामान तुम्हारे गाड़ी में से बड़ा माल बरामद हुआ महोदय है। हाथ छोड़िए, हम अपराधी थोड़ी हैं। अपराधी हैं? कहाँ चलना, चलिए हाँ, बताइए। चलिए हम चल रहे हैं, थाने पे चलिए। चलिए, अभी पता चलेगा कि अपराधी है कि नहीं है। चलिए गाड़ी में बैठिए। साहब गाड़ी खड़ी रही थी। नहीं, गाड़ी को जब्त कीजिए, गाड़ी को तुरंत जब्त कीजिए। बैठो, बैठो, बैठाओ इसको, बैठाओ। हवलदार लेके चलो, अरे महोदय, हम अपराधी थोड़ी हैं। लेके चलो इसको, लेके चलो। अंदर अंदर चलो। हाँ हाँ, सबको नेता बनना है, जिसको देखो जिसको। हम नेता नहीं महोदय, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम जानते हैं कितने बड़े नेता हैं, सामाजिक नेता हैं,
चुप रहिए, नहीं तो अभी इतना मारेंगे दिमाग से ठिकाने पे आ जाएगा। चुप रहिए। महोदय आप नहीं बोल रहे हैं, जो इस शहर में अमन और शांति नहीं देखना चाहते आप उनके इशारे पे बोल रहे हैं महोदय। ज्यादा बोल रहा है। हाँ महोदय बोल नहीं रहा हूँ, आप सरकार के नौकर है, किसी नेता के नौकर नहीं है महोदय। महोदय न्यायालय से फैसला होगा। ज्यादा बोल रहे हैं। निकाल बाहर निकाल, तो इसको बाहर निकाल। अभी इसको ठिकाने पे लगा, बाद में देखेंगे, पहले तुम हमसे निपटो। बताओ हाँ किसके इशारे पे काम कर रहे हैं महोदय? किसके इशारे पे करते हैं? ज्यादा बात कर रहे हैं। बहुत बोल रहा है सर, देखा किया कुमार न्यायालय बाद में देखा जाएगा। बहुत बोलता है, बाद में बहुत बोलता है, बाद में देखा जाएगा। बहुत बाद में देखा जाएगा। पटक के मार, न्यायालय लेके जाएगा, न्यायालय लेके जाएगा। तुम्हें पता है? पकड़ इसको, उठा उठा, खाओ लेके इसको, इसलिए क्या पकड़। बहुत चिल्ला रहा है। क्या लगता है 2 नंबर काम करता है, इल्जाम लगाता है हम लोग। मार इसको मार। बहुत बोल रहा है, बात कर रहा है। अभी सबसे गाने पुलिस की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है, पुलिस में कितना पावर है। महोदय मानने की ताकत तुझे दिखाऊं मैं। मार इसको मार चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू कुछ नहीं बोलेगा। चुप। पुलिस को सिखाएगा कि कौन सा किसका काम क्या है, हमें सिखाएगा। लेके चल इसको, लेके चल। जब पुलिस का अंदाजा नहीं है इसको। बेहोश हो गया सर, लग रहा। इसको होश में लेके आ, ये होश में आएगा, इसको फिर मारूंगा। हवलदार इसको होश में लेके आ। ठीक। साले पुलिस से पंगा लेंगे, करते हैं 2 नंबर का काम और नाम करते हैं समाज सेवक। तुम जैसे को बहुत देखा है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अमन तो कायम होके रहेगा, नफरत फैलाने वाले कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अमन तो होगा रहेगा। देश एक है, झंडा एक है, तो लोग भी एक है। न धर्म, न जाति, न समुदाय, चलेगा तो सिर्फ भारत का संविधान। भारत माता की जय। होश में आ गया है? होश में आ गया। उठाओ उसको, उठाओ इसको। देख चिमन, एक काम करो, ज्यादा मारूंगा तो मर जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इसको अभी के लिए बंद करो, उसके बाद में इसको बताते हैं कि कानून से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। चल, असल कानून तो तुमको महोदय न्यायालय में पता। पुलिस से ज्यादा बात करेगा, बंद कर। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि आज हमारा आज़ादी का 76वां वर्षगांठ है। ये बहुत बहुत मुबारक हो हम लोगों को। हम लोग पिछले कई वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से अलग अलग झंडा फहरा रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ। लेकिन आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब एकत्रित हुए हैं और एक साथ सब अपना झंडारोहण समारोह में सम्मिलित हुए हैं। ये बहुत बहुत मुबारक हो हम लोगों को। इसका सारा श्रेय इसके हीरो जो हैं वो कबीर हैं, जिन्होंने हम लोगों को आके मिलाया है, हम लोगों के अंदर एक जागरूकता लाई है कि आज हम सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं ये झंडारोहण करने के लिए। और ये बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। कुछ लोग आपसी तनाव में आके उनको जेल भिजवा दिए, हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। नेताजी, हाँ, पूरा मनसूबा फेल हो गए। बताओ, कबीरवा का यहाँ जेल कराई दिया गए तो और गांव भर इम्यूनिटी बनाई लिहिन। ऐसा नेताजी क्या करना है, चलिए जहाँ पर गांव वाले मिलकर झंडारोहण कर रहे हैं हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं। अब की बार तो चूक गवा गया है, लेकिन अगली बार नहीं चूक है। नहीं, अगली बार नहीं चूकना है। वैसे तनाव बनावे के जैसे 30 साल से चलाए है, पूरी मजबूती के साथ में लड़ना है। आज हम लोग चल जान लो कि मजबूरी में जावा जाता है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे 2 नेता आ रहे हैं हमारी इस जनसभा की तरफ, देख रहा, और ये 2 समुदाय के हैं। देखते हैं क्या होता है। आ रहे हैं हमारी तरफ, बढ़ा रहे हैं कदम। भारत माता की जय, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, कबीर, 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 भारत माता की। बैठा जाए नेताजी, बैठा जाए नेताजी। चंद मिनटों में ही हमारा ध्वजारोहण होने वाला है। ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा टाइम बता रहा है, ऐसे लोग बता रहे हैं। अब होने वाला है बस चंद मिनटों में ही। दरोगा जी, कहिए। हमने कहा था ना माननीय न्यायालय को हमारी बात समझ में आ गई। अमन ही इस देश का सबसे अहम मुद्दा है।
और माननीय न्यायालय ने 2 घंटे का हमें समय दिया है। अब हम जनता से अपनी बात रख पाएंगे। रखिए। अच्छा, ये कोई आए हैं, कह रहे हैं रुक जाओ देखते हैं। हाँ जी, बताएं। भैया का बेल होएगा। ओह, अरे बेल होएगा, रुक जाओ 2 मिनट के। अरे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सब हम आज इकट्ठा हुए हैं, जिनकी वजह से हुए हैं, उनका बेल हो गया है। ये बहुत खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए। नेताजी, हाँ, ये कुल काम सुनी थे, कबीरवा आवत है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने उसको कि वो बाहर न निकले पूरी जिंदगी, लेकिन हुआ कैसे ये सब? लगता है 1-2 घंटे के लिए बेल लिया होगा। सारे मंसूबों पर पानी फिर गया हम लोगों का। नहीं फिरना चाहिए, यहाँ दुदमर नहीं, यहाँ मिलजुल के कैसे भी करके निकालो। अगली बार से चूकना नहीं है। हाँ, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच कबीरा, हमारा सौभाग्य होगा कि हम झंडारोहण उसी से कराए। हम सबका ये मनसा होगा। उन्होंने हमको मिलाया है, वो हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये उपस्थित हो गए हैं। भारत माता की, भारत माता की। कबीर, कबीर जिंदाबाद, कबीर, कबीर। इसमें कबीर भाई उपस्थित हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारा झंडारोहण करें। आइए, उनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की, इनकलाब, कबीर जिंदाबाद, कबीर इनकलाब, भारत माता की। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद, अमर रहे, अमर शहीद, अमर रहे। साथियों, जो मेरा मकसद था मैं उस मकसद में कामयाब हुआ, और कामयाब ही नहीं हुआ बल्कि मेरे साथ क्या हुआ उस पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुनासिब भी नहीं है। आज़ादी का उत्सव है, आज हम लोग आज़ादी मनाने के लिए खड़े हुए हैं, जो 30 साल के बाद पहली बार हम एक साथ आज़ादी का समारोह एक साथ मना रहे हैं। नेताजी, आप दोनों लोगों से विनम्र विनती है, आप ही लोगों को यहाँ सत्ता करना है, राज करना है, तो सत्ता राज धर्म और जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता और राज आप विकास के आधार पर भी कर सकते हैं। लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़े होकर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी निगाह में ये कलर कट्टरवाद का लगता हो, आपसे मैं मुखातिब हूँ, और हो सकता है कि आपके निगाह में ये कलर कट्टरवाद का लगता हो। यदि आपके सामने पेश करना चाहूँगा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। गुद्दुन भाई आप यहाँ आइए। केसरिया, सफेद और हरा मिलके ये तिरंगे का रूप ले लेता है, मतलब अखंडता का रूप। आप इसी अखंडता को विखंडित करते हैं, इन्हीं लोगों में दरारें डालते हैं, इन्हीं लोगों में नफरत पैदा करते हैं। हालांकि आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन तीनों रंगों को एक साथ खड़ा करेंगे तो ये देश का तिरंगा बनेगा। तिरंगा एक है, देश एक है, तो हम फिर अलग क्यों हैं? अलग अलग मोहल्ले में तिरंगा फहराना फिर ये कैसे मुनासिब है? एक गांव में 2 जगह पर तिरंगा फहराना। मैं मानता हूं कि 10 गांव है तो 10 जगह तिरंगा फहराया जा सकता है, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, लेकिन एक गांव में 2 तिरंगा फहराना उचित नहीं है। क्योंकि जब आप विदेशों में जाते हैं, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत जाते हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो मुसलमान की आइडेंटिटी नहीं होती है, वो आपकी आइडेंटिटी हिंदू की नहीं होती है, बल्कि दुनिया में आपको मुखातिब इंडियन से किया जाता है। तो जब आप एक भारतीय हैं तो फिर भारत की क्यों नहीं बात करते हैं? भारत माता की आप एक शहर, एक समुदाय, एक जाति की बात करके देश को विकसित होने से रोक देंगे, लेकिन जब आप एक भारतीय की बात करेंगे, एक संविधान की बात करेंगे, एक कानून की बात करेंगे, एक समाज की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा ये देश अखंडता की तरफ बढ़ेगा, विकास की तरफ बढ़ेगा, बल्कि हमारे देश के हर खित्ते में विकास ही विकास होगा। छात्र भी पढ़ेगा, लोग भी पढ़ेंगे, और ये देश हमारा मजबूती की तरफ बढ़ेगा। जो लोग हमें आंखें दिखाते हैं वो भी हमारे सामने आंखें दिखाने के काबिल नहीं बनेंगे। और दुनिया को जब आप अपना कोई शहर, कोई मुस्लिम मोहल्ला, कोई हिंदू मोहल्ला, कोई सिख मोहल्ला, कोई ईसाई मोहल्ला जब आप जलाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक मोहल्ला जला रहे हैं, लेकिन जो उसकी धुआं उड़ती है आसमानों में, वो विदेश में
जब उसकी विदेश की जो न्यूज चैनल कवर करती है तो ये नहीं कहती कि हिंदू का मोहल्ला जल रहा है, सिख का जल रहा है, ईसाई का जल रहा है, बल्कि वो कहती है कि भारत देश, भारतवासी आपस में लड़ गए हैं, वो अपने ही देश को जला रहे हैं, अपने ही देश को राख कर रहे हैं। तो हमें ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हमें अपने देश के खित्ते को नहीं जलाना है, अपने देश को नहीं जलाना है, बल्कि एक साथ रहना है, क्योंकि जितने हम मजबूत होंगे उतना हम देश से आगे बढ़ेंगे और हम विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को समझा, हमें यहाँ आने का इजाजत दिया। कानूनी व्यवस्था हमारी लचर है, हमें उसे भी सुधारना पड़ेगा, प्रशासन को सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, माफी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। समय खत्म हो गया है। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। हम आज से नेतागिरी छोड़ रहे हैं, हम नेतागिरी के काबिल नहीं हैं। आज से हमारे नेता चलिए हमने जो कुछ भी आपके साथ में किया, मैं उससे शर्मिंदा हूँ। कबीर भैया, कबीर भैया टेंशन मत लेना, आपके लिए मैं एक केस लड़ूंगा और आपको बाहर कराऊंगा। चलिए की अपनी गलती सुधारेंगे। भाईचारा,